वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या गिवन है, अब यहाँ पर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कहां से पास होके जा रही है, जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। नेक्स्ट हम इसने क्या बोला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना। किसके इक्वल है, कोऑर्डिनेट के सम के क्या है, इक्वल है। अब ये कैसे, अब यहाँ पर देखो, लेट्स सपोज हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है ना। इसका सम क्या होगा, x प्लस वाई होगा ना। और वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कैसे लिखते हैं, dy बाई dx डिनोट करते हैं, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैसे डिनोट करेंगे, dy बाई dx से। इसने ये बोला ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स dy बाई dx इक्वल टू, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट के सम के क्या है, इक्वल है, x प्लस वाई के क्या है, इक्वल है। हमारे पास ये आ गया इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, अब यहां पर ध्यान से देखो क्या होगा। लेट्स सपोज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, या फिर कैसे गिवन होता है, dy बाई dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू प्लस पी वाई, क्या होगा, प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, dy बाई dx तो है ही हमारे पास, इस साइड प्लस का y है, राइट लेफ्ट हैंड साइड जाए किसमें हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू क्या होगा, x, है ना। अब हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो यहां से p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू क्या है, -1 एंड q की वैल्यू क्या आएगी, x। हमने क्या कर लिया, p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, लीनियर किससे कंपेयर करके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके, है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, e के पावर p dx इक्वल टू e के पावर p की वैल्यू क्या है, -1 dx। इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा, e की पावर -x आएगा, ये आएगा ना। अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा काम होगा कि अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में क्या होगा, c होगा, ये होगा ना। अब यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या काम करते हैं, इस सॉल्यूशन में इनकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यू क्या करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है, यहाँ से e के पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो क्या है, x e के पावर -x dx प्लस c। अब इस इंटीग्रेशन में क्या हो गया, दो फंक्शन हो गए, तो ये हमारे बाई आइलेट फॉर्मूला, है ना। x क्या है, फर्स्ट फंक्शन, एंड a के पावर -x क्या होगा, सेकेंड फंक्शन होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, u v dx इक्वल टू u फर्स्ट फंक्शन होगा एंड v क्या होगा, सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड फंक्शन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एंड अगेन क्या करेंगे, हम इन सब का इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पर।
यहाँ पर क्या है y इंटू e के पावर माइनस एक्स इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, है ना, x को ऐसे रखो, e के पावर माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का, x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 1, इंटीग्रेशन करोगे e के पावर माइनस एक्स dx का, प्लस में क्या है c, एंड अगेन इन सबका भी क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा x e के पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1, हम मैं क्या करती हूँ माइनस 1 को आगे लिख लेती हूँ, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा a के पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1 dx प्लस c आएगा, है ना, यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नेक्स्ट क्या आएगा माइनस एक्स e के पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर माइनस एक्स dx प्लस में क्या हो गया c, ये किसके इक्वल है y इंटू e के पावर माइनस एक्स के, है ना। अब यहां से ध्यान से देखो y इंटू e के पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस का e के पावर माइनस एक्स प्लस में क्या हो गया c। अब नेक्स्ट क्या काम करते हैं हम e के पावर माइनस एक्स से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन में क्या आएगा e के पावर माइनस एक्स, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस c e के पावर x लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस का x था, न्यूमिनेटर में गया तो किसमें हो गया प्लस का x। अब हमारे पास इक्वेशन तो मिल गया, है ना, हमारे पास इक्वेशन तो है। अब इसने बोला कि ये इक्वेशन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, कहां से पास हो रही है ओरिजिन से, ओरिजिन मींस नाउ। अब क्या करना हमें, ये कहां से एट 0,0 पर, हम क्या करते हैं 0,0 पर या क्या कर रही है पास हो रही है, तो पुट करेंगे यहाँ पर, देखो y इक्वल टू यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या है 0 है एंड y की वैल्यू क्या है 0 है, y की जगह हमें क्या करना है 0 रखना है, इक्वल टू माइनस 0 माइनस 1 प्लस c e के पावर क्या होगा 0 होगा, है ना। यहां से क्या आएगा 0 इक्वल टू, यहाँ पे कंप्लीट 0 हो गया तो हमारे पास क्या है माइनस 1 प्लस c आएगा, क्यों, क्योंकि e के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं 0 इक्वल टू माइनस 1 प्लस c आया ना, यहां से हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव 1 आएगा, प्लस का 1 ये आया हमारे पास। अब इस कांस्टेंट टर्म को हमें कहां पुट करना है, जनरल सॉल्यूशन में पुट करना है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या था जनरल सॉल्यूशन था, इसको हमें कहां पुट करना है जनरल सॉल्यूशन में, तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे नाउ y इक्वल टू क्या है माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 e के पावर x है ना, इसको और कैसे लिख सकते हो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस e के पावर x, ये हमारे पास क्या है फाइनल सॉल्यूशन आया, जो कहां से पास हो रही है ओरिजिन से पास हो रही है।